हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट सेकंड। इसमें हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर में डेवलप किए थे, जैसे कि क्लॉक क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, किस तरीके के क्लॉक्स को हम स्टडी करते हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल उस पर हम लोग ने देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, या कैलेंडर पे कि किस किस तरीके के कैलेंडर होते हैं, उनमें से सिर्फ किस कैलेंडर को हम लोग पढ़ते हैं, किस कैलेंडर से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ये चीज़ जाना था। और ये भी देखा था कि जो कैलेंडर है वो फॉर्म कैसे होता है, या फिर जो हम लोग का डे है वो कैसे बनता है, ठीक है, उसको आवर्स में कैसे डिवाइड किया गया है, मिनट्स पे कैसे डिवाइड किया गया है, सेकंड्स पे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पिछला लेक्चर हम लोग का एक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लॉक और कैलेंडर को लेके उसको डेवलप करने के लिए था। अब आज हम लोग का पूरा फोकस होगा जो भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मतलब कि जिस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको समझने के लिए, ठीक है। कि क्लॉक और कैलेंडर तो हमने समझ लिया कि वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, बट एग्जाम्स में उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज अब हम लोग यहां पर समझेंगे। तो जैसे पहला दिया हुआ है हम लोग को क्लॉक का टाइप 1, क्योंकि क्लॉक में 4 तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं और कैलेंडर पे भी 4 तरीके के बन सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है। टाइप 1 है जैसे फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्या होता है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक पिछली बार हमने बताया था कि सेकंड हैंड होते हैं, मिनट हैंड होते हैं और आवर हैंड होते हैं। तो लेट अस सपोज जो टाइम है वो कुछ है, ठीक है। टाइम हम लोग का कुछ दिया हुआ है और टाइम कैसा दिया हुआ है, जैसे कि 5:10, ठीक है, 5:10। तो 5:10 का मतलब जो आवर हैंड होगा वो इधर होगा और जो मिनट हैंड होगा वो होगा इधर, ठीक है। क्योंकि ये 5 मिनट इसको काउंट करते हैं, इसको 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और यहाँ पर आके 60 मिनट या फिर से 0 से चालू हो जाता है, ठीक है। तो 5:10 में इनके बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में बतानी होती है। तो ये कैसे होता है वो हम लोग जो आगे वाला क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखेंगे कि उस पर क्या क्या चीजें करना है, ठीक। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि अगर ऐसे पूछ लिया कि 12 बज रहा है, तो जब सुइयां हम लोग की पहुंच गई 1:30 पे, तो कितना टाइम गुजर गया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर क्लॉक हैंड ओवरलैपिंग में ये पूछा जाता है कि हम लोग की जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकंड हैंड है वो एक साथ कब ओवरलैप करती हैं, या स्ट्रेट लाइन कब बनाती हैं, 90 डिग्री कब फॉर्म करती हैं वो दोनों, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद टाइम डिफरेंस में आता है कि अगर हम लोग को एक टाइम दे दिया गया कि 10:35 और दूसरा दे दिया गया 3:10, तो इनके बीच में कितना हम लोग का अंतर है, कितना मतलब ड्यूरेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। हमें टाइम का डिफरेंस बताना है, कितना टाइम इलैप्स हुआ ये सब बताना है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है, ठीक है। और कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में पहला जो टाइप बनता है वो इस तरीके का, फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक। हम लोग को फाइंड करना होता है कि कौन सा डे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह करके है ना डेट बनती है। अब वो जो महीने होते हैं हम लोग के 12 महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 हम लोग के दिन हम लोग के महीने होते हैं, ठीक है। फिर उस पर वीक्स में डिवाइडेड होता है, दिन में डिवाइडेड होता है, इस तरीके से चीजें होती हैं, तो वो हम लोग को बताना होता है। फिर आता है नंबर ऑफ ऑड डेज, मतलब कि जैसे कि लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं, क्लियर। फिर काउंटिंग डेज की आज डेट इतनी दी है और ये फिर इधर डेट दी है, तो कितने दिन बीत गए उस पर। चौथा टाइप आता है हम लोग का लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर। लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर ये एक हम लोग का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि टाइप 1 हम लोग का जो फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड है उस पर कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या हम लोग को दिया हुआ है, जैसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:15।
ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, देखो टाइप 1 है ना ये कि फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स। तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे ही पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आवर और मिनट हैंड्स के बीच कितना एंगल होगा जब टाइम हम लोग का हो रहा होगा 3:15। तो 3:15 ये कैसे होगा, जैसे ये यहाँ पर ऐसे चालू हुआ, ठीक, यहाँ पर ये 12, 1, यहाँ पर फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे होता है। तो जब 3:15 हुआ, मतलब कि जो आवर हैंड होगा वो 3 की तरफ होगा और जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ पर हम लोग का वो भी 3 की तरफ होगा। बट ये जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली 3 की तरफ नहीं होगा, वो 3 से थोड़ा आगे तरफ होगा, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 3 की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग ने अभी देखा था कि ये 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, इधर 20 होता है, इधर 25 होता है, इधर 30 होता है, 35 होता है, 40, 45, 50, 55 और यहाँ पर 60 मिनट। अब उसको 60 मिनट या फिर 0 से काउंट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग का अब हुआ है क्या कि अगर ये जो आवर एंड है, ठीक है, वो 3 की तरफ थी, तो वो कब होगी, जब ये मिनट हैंड इधर होगी। बट मिनट हैंड तो कहाँ पे है, 15 पे है, किधर है, 15 पे है, ठीक है, 15 मतलब इधर है। तो जब इधर होगी आवर एंड मिनट हैंड, तो आवर एंड क्या होगी, 3 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि घंटा कितना घंटा, वो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ गई होगी, वो 1/4 बढ़ गई होगी, ठीक है। जितना उसको 1 घंटे में आगे बढ़ना था उसका वो 1/4 बढ़ गई, क्योंकि 15 मिनट जो होता है हम लोग का वो 1 घंटे के 1/4 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो अब इनके बीच में क्या बन रहा होगा, कुछ एंगल बन रहा होगा। तो वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वही हम लोग को फाइंड करना है कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 30h - 11/2m, ठीक। यहां पर h और m क्या है, h और m है, h मतलब आवर और m है मतलब मिनट, ठीक है। अब इसी चीज को कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है कि 11/2m - 30h, ठीक है, और मॉड ऐसे लगा रहता है, मतलब कि अंदर कोई भी वैल्यू आए उसका हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेनी है। क्लियर ये चीज। तो अब यहां पर अगर इसको हम लोग देखें तो h हम लोग का कितना है, 3, h की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहां पर पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे यहां पर तो 30 × 3 - 11/2 इंटू हम लोग का m कितना हो गया, 15। 30 × 3 करेंगे तो हो गया 90, और यहां पर जब 11/2 × 15 करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने में हो गया 7.5, और उसको जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 7575, 2 बार ऐसे आएगा, और ये 7 5 12 हाजिर लगा 1 ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 1 डेसिमल पे ऐसा 1 नंबर पर डेसिमल ऐसे लग जाएगा, तो 82.5 आ गया। क्लियर। तो 90 - 82.5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, 7.5, ठीक। तो 7.5 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होगा, जो 3 और उसका सवा मतलब दिखा रहा है, 3 मतलब कौन दिखा रहा है, आवर हैंड, और उसका 15 मिनट कौन दिखा रहा है, मिनट हैंड। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है वो 7.5 डिग्रीज निकल कर आ जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है, इससे तुरंत इस तरह वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज अब इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग का यहां पर आंसर कितना निकल के आ रहा हो, 360 से ज्यादा निकल के आ रहा हो, कितना निकल के आ रहा हो, 360 से ज्यादा निकल के आ रहा हो, ठीक है। तो उस पे हम लोग को क्या 360 ज्यादा मतलब कि वो फिर से एक लूप कंप्लीट कर लेगा और फिर हम लोग को ऐसा दिखा देगा, ठीक है, जितना हम यहाँ पे होगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब 180 से ज्यादा हो। प्रॉब्लम कब आती है, जब 180 से ज्यादा हो। तो 180 से ज्यादा में हम लोग का जो एंगल बन रहा होता है वो गड़बड़ देने लगता है, ठीक है। मतलब कि जब सुइयां 180 से ज्यादा होती हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग को जो रिजल्ट दे रहा होता है वो गड़बड़ दे रहा होता है, ठीक है। कैसे, वो एक्चुअली वो इस तरीके से दे रहा होता है, जैसे ये है। अब यहाँ पर कोई हम लोग का टाइम है, मान लीजिए 9:10, कितना है, 9:10। तो आवर हैंड होगा इधर और मिनट हैंड होगा इधर, मिनट हैंड होगा 10 पे और आवर हैंड होगा 9 पे, ठीक। ये चीज, तो इस केस में जो एंगल ये कैलकुलेट करके देगा, ये फॉर्मूला
ये वाला एंगल कैलकुलेट कर देगा, जबकि हम लोग को कौन सा एंगल बताना होता है, ये छोटा वाला, ठीक है, एक्यूट एंगल, मतलब जो बन रहा, एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे, जो हम लोग का 180 डिग्री से कम एंगल बन रहा होता है उसको बताना होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो भी आंसर निकल के आएगा उस पे उसको माइनस कर देते हैं 360 से, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यही 9:10 है, तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ 30 × 9, क्योंकि 9:10 मतलब 9h की जगह पे आ जाएगा, और उस पर 11/2 ऐसे माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये 10 आ गया, तो 2 यहाँ पे ये 5 टाइम्स हो गया, और 3 9 जा हो गया ये 27, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55। इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया हम लोग का यहाँ पर कितना, 10 में 5 गया 5, और 6 में 5 गया 1, और ये 2, ठीक है, ये आ गया 215। तो देखो ये जो 215 निकल के आया है वो कैसा है, हम लोग का 180 डिग्री से ज्यादा निकल के आ रहा है। ये 180 डिग्री से कितना निकल के आ रहा है, ज्यादा निकल के आ रहा है, मतलब ये इधर वाला पोर्शन बता रहा है, ठीक है, इधर वाला। हम लोग को कौन सा बताना है, ये वाला 180 डिग्री से छोटा वाला बताना है एंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को 360 से माइनस कर देंगे, इस पूरे को 360 से माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे हम लोग 360 से, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 145, ठीक है। तो ये यहां पर जो एंगल बना इसके बीच में कितना बना, 145 डिग्रीज। क्लियर। तो कभी भी सॉल्व करते हुए इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हुए अगर हम लोग का आंसर क्या आ जाए, 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, तो उस पर घबराना नहीं हम लोग को। जैसे ये निकल के आ गया कि अब उस पर ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन में अगर ये मिल ही नहीं रहा तो अब डाउट आएगा कि ये हम लोग का फॉर्मूला गलत है। नहीं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे उस एंगल को, तो ये वाला जो एंगल है 180 से कम वाला, वो हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया 145 डिग्रीज इस वाले का, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग टाइप 2 में, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में। अब जैसे दिया हुआ है, इफ एन इवेंट स्टार्ट्स एट 2:15 PM एंड एट्स एट 4:45 PM, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट इन आवर्स एंड मिनट। मतलब कि एक कोई हम लोग का इवेंट था, कुछ भी हो रहा था, कोई फंक्शन था, वो चालू हुआ 2:15 से, 2:15 PM से, मतलब शाम को 2:15 से चालू हुआ, और 4:45 तक वो प्रोग्राम चलता रहा। तो कितनी देर तक वो प्रोग्राम चला, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, जो आगे वाला टाइम है उस पर माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, और यहां पर निकल के आ गया 2:30, ठीक है। तो 2 घंटा 30 मिनट तक वो हम लोग का प्रोग्राम चला। तो टाइम ड्यूरेशन में हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कोई इवेंट यहां से यहां तक चला तो कितनी देर तक चला। तो अब जो फाइनल वाला टाइम होता है और इनिशियल वाला टाइम होता है, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, और ये हम लोग का निकल के आ जाता है। क्लियर। अब इसी में एक चीज और होती है, अगर इस पे ये तो अभी हम लोग को आसानी से सॉल्व हो गया, बट अगर कुछ ऐसा दिया होता, ये चालू हो रहा होता 2:45 PM से, और ये हुआ होता 4:15 PM तक, तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते, ठीक है। तो इसके लिए चालू वहीं से करेंगे कि जो हम लोग को फाइनल टाइम है, फाइनल टाइम दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके बाद उस पे माइनस कर देंगे जो हम लोग का इनिशियल टाइम था, ठीक है। बट यहां पर जब हम लोग माइनस करने जाएंगे तो देखो ये जो 15 है ये 45 से छोटा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे यहां से पूरा 1 आवर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, 1 आवर लेके आते हैं। तो 1 आवर लाने का मतलब यहां पर आ जाएगा 60, यहां पर आ जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, पूरा 60 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट्स पे। तो यहां से 1 घंटा लेके आएंगे, बट यहां पर आके क्या बन जाएगा, पूरा मिनट में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मिनट पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास यहां पर कितने मिनट हो गए, 75 मिनट्स, ठीक है, 75 मिनट्स। अब इस पे चीजें सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 में 4 जाएगा, तो बचेगा यहां पर 3। फिर यहां पर कितना बचा हुआ है, यहां पर 3 बचा हुआ है, ठीक है। यहां पर 4 नहीं, यहां पे कितना बचा हुआ, 3, और 3 में 2 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। ये चीज तो 1.5 घंटा ड्यूरेशन निकल के आएगा, 1 घंटा
30 मिनट, ठीक है, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट ड्यूरेशन निकल कर आएगा उस इवेंट का, जब वो इवेंट 2:45 से चालू हो और 4:15 पे खत्म हो जाए। तो बस ध्यान यहाँ पर ये देना है कि 1 घंटा जब इधर आएगा तो 1 नहीं आएगा, वो 60 मिनट की तरह आएगा, फिर उस 60 मिनट पे हम लोग माइनस करेंगे ये चीज। क्लियर? आगे चलते हैं टाइप 3 पे, क्लॉक के टाइप 3 पे। वो क्या है? क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग। यहां पर क्या है कि हम लोग के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कब जो मिनट हैंड या आवर हैंड होगा वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ एट व्हाट टाइम डू द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप, तो इसका एक ही आंसर होता है हम लोग का, वो होता है 12, ठीक है, 12 AM या PM, ठीक है। उस पर क्या, कैसे? जैसे यहां पर घड़ी हम लोग का बना हुआ है, उस पे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे है। अब अगर इसकी बात करें 1 बजे की, तो 1 कब बजेगा? जब आवर हैंड इधर और मिनट हैंड इधर और सेकंड हैंड इधर होगी, ठीक है। 1:30 कब बजेगा? जब हम लोग का अब सेकंड हैंड उधर हो और मिनट हैंड इधर हो और ये वाला थोड़ा 1 से आगे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो ये हम लोग के एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब होता है हम लोग का ओवरलैप करने से। और वो कब होंगे? जब इस पे 12 बज रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे, ठीक है। सेकंड हैंड भी इधर, मिनट हैंड भी इधर और आवर हैंड भी इधर, तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन पे और एग्जैक्टली एक डायरेक्शन पे होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का 12 AM आंसर इस पे हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप 4 टाइम डिफरेंस पे। इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल, इफ इट इज करेंटली 2:30 PM, व्हाट विल बी द टाइम 4 hours and 45 minutes लेटर। मतलब कि अगर अभी घड़ी में 2:30 बज रहा है, कितना बज रहा है? 2:30 PM हो रहा है, ठीक है। तो 4 घंटे 45 मिनट बाद कितना टाइम होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको 5 यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि एक हम लोग को टाइम दिया हुआ है और उस टाइम पे उस ऐड करना है टाइम को, ठीक है, कुछ आवर्स को और ऐड करना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि आगे बताना है। तो 0 + 5 हो गया 5 और 3 + 4 हो गया 7। तो यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का यहाँ पर मिनट होता है वो ज्यादा नहीं हो सकता, किससे? 60 मिनट से, क्योंकि 60 मिनट जैसे हुआ वो 1 घंटा बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर निकल के आएगा कितना? 75। बट इस 75 को माइनस कर देंगे 60 से, तो बचेगा कितना? यहां पर 15। और वो जो एक था, ठीक है, 60 मिनट था, वो इधर आ जाएगा 1 घंटे की तरह। किस पे आ जाएगा? 1 घंटे की तरह। क्लियर? तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए कि 4, 3, 7 हुआ, तो यहां पर हम लोग यहां पर 3, 3, 6 तक करेंगे और वो जो एक बचा है हम लोग का 7वां वाला, वो चला जाएगा इधर। क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। तो 7 बज के हम लोग के कितने होंगे? 15 मिनट, ठीक है। यहां पे 6 नहीं आएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे इस पे ऐड किया 30 + 45 तो हो गया 75, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 4 टाइम डिफरेंस, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो ऐसा है, जैसे इस पे दिया हुआ है, इफ इट इज करेंटली 2:30 PM, व्हाट विल द टाइम बी 4 hours and 45 minutes लेटर, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 PM है, तो 4 घंटे 45 मिनट बाद कितना होगा? क्लियर? ये हम लोग को बताना है। तो इस पे 4 घंटे और 45 मिनट को ऐड कर देंगे। अब यहां पर ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है, जब इसको ऐड करेंगे तो यहां पर अगर ये 60 से ज्यादा जा रहा है, कितना जा रहा है? 60 से ज्यादा जा रहा है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहां पर आ गया 5 और यहां पे हो गया 4, 3, 7, तो यहां पर 75 में 60 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर कितना आ जाएगा हम लोग का 1, ठीक, ये चीज। तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा 1, और वो जो हम लोग ने 60 माइनस किया था उसका माइनस करने का मतलब है कि वो 1 घंटे की तरह आगे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, 1 घंटे की तरह आगे जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो यहां पर फॉर्म हुआ, ठीक है, ये कितना हो गया? 4, 2, 6, 1, 7। तो 7:15 हम लोग का टाइम होगा PM, ठीक है।
ये चीज 7:15 PM पर हम लोग का वो चीज होगा, जो भी एंड होना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कैलेंडर की प्रॉब्लम्स जो हम लोग की बनती है, ठीक है, तो टाइप 1 है हम लोग की फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक। जैसे लिखा हुआ है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14 मार्च 2010। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास कुछ ट्रिक है। जैसे कि हम लोग याद नहीं रख सकते कि 14 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, या हम लोग का जो है कि 16 मार्च में क्या डे होगा, ये नहीं याद रख सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि हम लोग सबसे पहले, जैसे कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये चीज, ये संडे हो गया और ये सैटरडे हो गया। इसको एक कोड दे दिया, नंबर दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। साथ ही साथ अब ये जो है यहाँ पर हम लोग का 14 मार्च 2010, ठीक है, तो ये जो ईयर दिया हुआ है, ईयर का भी एक कोड होता है। ठीक है, तो 2000 से लेके 2099 तक जो भी ईयर यहां पर लिखा होगा उसके लिए कोड कितना होगा, 6 होगा। उसके लिए कोड होगा 6, मतलब कि 6 यूज करना है। अब यूज कैसे करना है वो अभी आगे बताएंगे, बट ये ध्यान रखो कि यहां से यहां तक के लिए यूज करना है 6। और 1900 से लेके अगर कोई डेट आती है 1999 तक, तो उसके लिए कोड यूज करना है 4। और अगर हम लोग का कुछ ऐसा आता है 3000 से लेके 3099 तक, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 2100 से लेके 2199 तक अगर आता है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज। तो इन कोड से हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यहां पर अब जो पूरी डेट दी हुई, क्या दी हुई है, 14 मार्च 2010। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 14 मार्च और 2010। इसमें हम लोग ने ईयर, ये 2010 ईयर है, ईयर के लिए कोड बता दिया। यहां पर अब क्या बचा है, मंथ बचा है, तो मंथ के लिए हम लोग को कोड बताना है। तो मंथ के लिए कोड कुछ ये होते हैं। ठीक, सबसे पहले लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये 3 इस तरीके से लिखो। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 3 के टुकड़े में याद करो इसको। तो यहां से ये हो गया 033, 035, 614 और 6 यहां पर हम लोग का, यहां पर ये हो जाएगा 625। ठीक है, ये चीज क्लियर। ये हो गया कोड, मतलब जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, यहाँ पर जो मई आया है, मई का कोड 1, जून का कोड 4, जुलाई, ये यहाँ पर जून है और ये जुलाई है। ठीक है, जुलाई का कोड 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए 3 के टुकड़े बनाओ। और यहाँ पे जो शुरुआत का है उसका 033, आखिरी के जो 3 है 035, यहाँ पे 614 और 625। ठीक है, देखो 25 और 35 यहाँ पे ऐसे, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, 6 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप। ठीक है, जो पहला स्टेप है सबसे पहले लिखो, ये जो हम लोग का लिखा हुआ है, हम डेट जो लिखी हुई है उस पे ये ईयर का ये लास्ट जो 2 है हम लोग का, ठीक है, उसको लिखो। तो उसको जब हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा 10। अब इस 10 को 4 से डिवाइड करो, इस 10 को क्या करो, 4 से डिवाइड करो। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स पे 8 आएगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वोशिएंट है, ये जो क्वोशिएंट निकल के आया, क्वोशिएंट कितना निकल के आया, 2, उस चीज को यहाँ पे लिखो। ठीक है, ये रिमाइंडर की बात नहीं हो रही, इस क्वोशिएंट की बात हो रही है, इस क्वोशिएंट को यहाँ पे लिखो। मतलब जो भी यहाँ पर ईयर दिया हो उस ईयर के आखिरी जो 2 यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर लिखो, फिर उसको 4 से डिवाइड करो और जो क्वोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर भूल जाओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्वोशिएंट जो आ रहा है उसको यहाँ पर लिख लो। उसके बाद अब यहाँ से जो ईयर है हम लोग का, ईयर का कोड उठाओ। ठीक है, ये स्टेप हो गया। उसके बाद अब ईयर का कोड उठाओ। ईयर कौन से उस पर पड़ रहा है, 2000 से लेकर 2099 के बीच में पड़ रहा है, तो कोड यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है,
ये यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं ये, ठीक है, ये स्टेप्स हैं ये कि इतने स्टेप्स पे ये चीज सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या आया यहाँ पर, मार्च आया। मार्च का कोड क्या है, 3 है, ठीक है, 3 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कोड आया, अब यहाँ पे कोड नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पर डे ही दिया हुआ है, 14th है, तो ये सीधे 14 ऐसे लिख दो। अब इनको कर लो सम, अब इनका कर लो सम। तो यहाँ पर जब सम करोगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 3 11, 11 5 15, ठीक, हासिल लगा 1, यहाँ पर हो गया 1 1 2 और 1 3, ठीक है, जो हासिल था ये 35, ठीक है। अब इस 35 को, ठीक, इस 35 को कर दो डिवाइड, इस 35 को डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस बाई 7, तो 35/7 हो जाएगा, 7 5 जा, ठीक है, 35, ठीक। तो ये जो 5 निकल के आया, अब इसको देखो इस कोड पे, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये हम लोग का लिखा हुआ है फ्राइडे में, ठीक है। बट यहां पर ये जो 5 है वो तो हम लोग का क्वोशिएंट है, हम लोग को रिमाइंडर यहां पे देखना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, जब ये 35 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 7 से, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0, ये रिमाइंडर आ रहा है हम लोग का 0। तो ये जो रिमाइंडर निकल के आता है, यहां पर क्वोशिएंट देखना होता है, यहां पे क्वोशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये क्वोशिएंट है, और इस जगह पर रिमाइंडर देखना होता है, ठीक है। और ये इसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड दिस बाय 4, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है वो लिखते हैं, फिर सारे उनके कोड वगैरह लिखते हैं। उसके बाद जो सम करते हैं उसको डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसके लिए रिमाइंडर 0 हो गया, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो जो भी आता है वो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, 0। 0 आने का मतलब डे कौन सा हो गया, संडे हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, कैलेंडर की दूसरी प्रॉब्लम टाइप 2 में, नंबर ऑफ ऑड डेज में। तो दिया हुआ है जैसे हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन अ नॉन लीप ईयर। तो 2 तरीके के हम लोग के लीप ईयर होते हैं, एक होता है, मतलब 2 तरीके की ईयर होते हैं हम लोग के, होता है नॉन लीप ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। जो नॉन लीप ईयर होते हैं उस पर नंबर ऑफ डेज होते हैं 365, और जो लीप ईयर होता है उस पर नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। तो 365 को अगर इसको डिवाइड करोगे 7 से, 7 मतलब कि एक वीक की बात हो रही है, और इसको जब डिवाइड करोगे 7 से तो ये हम लोग का 52 टाइम्स पे डिवाइड होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, ये। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये भी 52 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो यहां पर नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 1 हो गया, इस पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 2 हो गया। तो नॉन लीप ईयर की बात करी है, तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पे सिर्फ लीप ईयर दिया होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्लियर। तो हम लोग का टाइप 2 एग्जाम्पल इस तरह पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, ठीक है। ऑड डेज का मतलब यहां पर यह है कि वो वीक नहीं फॉर्म कर पा रहे पूरा। जैसे यहां पर जो है 365 डेज, उसमें से 52 तो कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो जा रहे हैं, बट एक हम लोग का बच जा रहा है यहां पर दिन, और अगर लीप ईयर होता तो उस पर 2 दिन बच जाते हैं, ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं टाइप 3 काउंटिंग डेज में। इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी इट 63 डेज फ्रॉम नाउ। अगर आज मंडे है, तो आज से 63 डेज बाद कितने हम लोग के होंगे, या फिर कौन सा डे होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ डेज होता है उसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया, 0, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि यहां पर हम लोग के 9 कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो जाएंगे। 9 यहां पर जो निकल गया है, इसका मतलब कि 9 कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो जाएंगे 63 डेज पे। मतलब कि यहां से अगर हम लोग ने मंडे से चालू किया था तो इस तरीके से 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, इस तरह करते करते हम लोग के ऐसे करते करते 9 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 9 हफ्ते अगर हम लोग के कंप्लीट हो गए, 9 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम लोग के बचेंगे
वो फिर से वही अपना जो डे होगा वो खुद को अपने आप को रिपीट करेगा। तो 63 डेज बाद कौन सा डे पड़ेगा? वो पड़ेगा मंडे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 64 डेज होता, क्या होता? 64 डेज होता, फिर उसको 7 से डिवाइड करते तो 9 टाइम्स पे तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बट उस पे एक रिमाइंडर बच जाता। एक रिमाइंडर का मतलब कि मंडे से जो अगला वाला दिन है वो हम लोग बता देते, वो हो जाता ट्यूसडे। बट यहाँ पर 63 डेज दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से, तो मंडे मंडे इस तरह करते करते हम लोग का 63 डेज बाद मंडे ही पड़ेगा। क्लियर? अब आता है टाइप 4, लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज अ लीप ईयर? ठीक है, अब देखो लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर, इनको समझो। सेंचुरी ईयर होते हैं जैसे कि 2000, 3000, 4000, ठीक है, 1900, 2100, 2200, ये सब होते हैं हम लोग के सेंचुरी ईयर्स, इनको कहते हैं। बट हर एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, हर एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया है कि लीप ईयर अगर हमें चेक करना है तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम लोग जो भी ईयर दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। वो 4 से डिवाइड हो गया तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो हम लोग का एक हम लोग का लीप ईयर है। बट अगर हम लोग 4 से डिवाइड करना यहां पर चालू करें तो ये सब के सब डिवाइड हो जाएंगे 4 से, बट ये सब के सब हम लोग के लीप ईयर नहीं है। बट ये सब के सब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर जब सेंचुरी ईयर वाला होता है, मतलब कि जैसे 2000 है, 1900 है, 1800 है, 2100 है, तो इस तरीके में हम लोग 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे 2000 है, वही हम लोग का 400 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स पे। ठीक है, तो यही हम लोग का लीप ईयर होगा, बाकी कोई और दूसरा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने आज के अपने सेशन में ये देखा कि कितने टाइप्स के क्लॉक एंड कैलेंडर पे प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस किस तरीके के मेथड यूज करते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी। अब जो अगला हम लोग का लेक्चर होगा उस पे हम लोग और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।